बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9। आज हम लोग अपने डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कि हम किसी भी कंपाउंड का जब केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हमने उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमारे पास दी गई है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। सो अब हमारे पास सिग्निफिकेंस में जब हम लोग इसकी पढ़ेंगे कि हमारे पास केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं क्वेश्चन, और मे बी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी 4 मार्क्स का दे दें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 1 2 3 4 5 ही पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। चाहें तो आप इसको बोर्ड पेपर में इसी तरीके से अटैम्प्ट कर लें, या चाहें तो आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंसेस ई.जी. H2O वाटर, यानी कि मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि केमिकल फार्मूला किसी भी शय के नाम को जाहिर करता है। जिस तरह पानी के लिए हम लोग H2O को यूज़ करते हैं, जो हमें पानी है। नेक्स्ट हमारे पास है इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि हमारे पास कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके हमें नाम से हमें उन कंपाउंड्स की मिकदार को भी पता लग जाता है कि उसमें क्या क्या कंपाउंड्स मौजूद, एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMUs और ग्राम। केमिकल फार्मूला के ज़रिए हम लोग किसी भी कंपाउंड के मास को एटॉमिक मास यूनिट या फिर ग्राम्स में मालूम कर लेते हैं। इट इज़ इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, यानी कि ये बेसिकली केमिकल फार्मूला जो है ये किसी भी फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला यूनिट या हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास जब भी कोई एक इक्वेशन होती है जिसमें कोई रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें हमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के मोल्स को बताने के लिए, मोल्स की निशानदेही करने के लिए भी हमें केमिकल फार्मूला हेल्पफुल होता है। अब हम आगे स्टडी करते हैं कि हमने केमिकल फार्मूला राइट डाउन किस तरीके से करना होता है। सबसे पहले हमारे पास केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन कह सकते हैं हम। केमिकल फार्मूला आर रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पढ़े थे, उनके लिए हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, नाइट्रोजन के लिए N। इसी तरीके से कंपाउंड्स के लिए हम लोग केमिकल फार्मूला यूज करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन, कि जब हमने केमिकल फार्मूला लिखना होता है तो हम कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मद्देनज़र रखते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर, यानी कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं जो कि मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। हम इसकी मिसाल लेते हैं सोडियम क्लोराइड विच इज़ NaNCl। अब NaCl में सोडियम जो हमारे पास है ये पॉजिटिव होता है और क्लोरीन हमारे पास नेगेटिव होता है। तो जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं NaCl। तो इसमें हम लोग साइड बाय साइड लिख देते हैं दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स, और पॉजिटिव वाला हम लोग पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाला हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ClNa नहीं लिख सकते, पॉजिटिव को फर्स्ट लिखेंगे, नेगेटिव को उसके बाद लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। फॉर एग्जांपल सोडियम +1, कैल्शियम 2+, क्लोरीन -, एंड ऑक्सीजन का स्मॉल 2 है, ये बाय मिस्टेक कैपिटल आपको शो हो रहा है। इसको आप, अगर आपकी बुक में भी ऐसे है तो आप इसको स्मॉल में कर लें, 2 नेगेटिव। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास जो हमने वैलेंसीज पढ़ी हैं, वैलेंसी हमने पीछे डिस्कस की है कि आपस में बॉन्ड बनाने की सलाहियत किस एलिमेंट में कितनी है, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब जिसकी जितनी वैलेंसी होगी वो इसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखी होगी। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम की राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे प्लस लिखा है। प्लस का मतलब है कि इसमें एक जो है इसकी वैलेंसी 1 है। कैल्शियम है तो कैल्शियम के ऊपर उन्होंने आपको 2+ लिखा है, इट्स मीन कि इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इनकी वैलेंसीज का अंदाज़ा हो जाता है।
तो ये आपने राइट डाउन हमेशा याद रखना है कि जब भी हमने कोई कंपाउंड या एलिमेंट लिखना है उसका सिंबल, तो उसकी वैलेंसी हमने राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है, ठीक है। ये हमारा था सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दिस वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब क्रॉस एक्सचेंज मेथड से पहले हम ये चीज़ जो हमें पीछे पड़ी है उसको ही देख लेते हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा है Na+Cl नेगेटिव, ठीक है, यानी कि सोडियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम के ऊपर टू है और क्लोरीन के ऊपर माइनस ओनली 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं है, खाली माइनस इट्स मीन यहाँ पे -1 है। तो अब यहाँ पे अब जब हम लोगों ने इन दोनों ने आपस में रिएक्शन तो कर लिया, रिएक्शन करके इन्होंने कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। अब कैल्शियम क्लोराइड का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग इसकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज मेथड के थ्रू लोअर राइट कॉर्नर्स पे लिख देंगे। जैसे कि अगर इस हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की वैलेंसीज है, इसकी +2 है, इसकी -1 है। अब +2 को हम लोगों ने इसके राइट कॉर्नर पर लिख देना है, सामने वाले के राइट कॉर्नर पर, और जो इसकी वैलेंसी है इसको हमने दूसरे वाले के राइट कॉर्नर पर लिख देना है। जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं +2 क्लोरीन के राइट कॉर्नर पे चला गया और इसका -1 कैल्शियम के राइट कॉर्नर पर चला गया। तो इसका फार्मूला बेसिकली हमारे पास बन गया CaCl2, ठीक है। यानी कि इसकी वैलेंसी को हमने इसके राइट कॉर्नर पर लिख दिया और इसकी वैलेंसी को हमने इसके राइट कॉर्नर पर लिख दिया और CaCl2 बन गया। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में हमारे पास Na पास +1 है, क्लोरीन के पास -1 है, तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। 1 होता है तो हम उसको बेसिकली लिखते नहीं हैं, तो इसको हमने NaCl लिख दिया, इसमें दोनों के पास 1 यहाँ पर वैलेंसी लिखी गई है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास यहाँ पर है Ca2+ एंड O2-। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन के 2 हैं और कैल्शियम के भी यहाँ पर 2 हैं। अब इसके जो 2 होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसके जो 2 होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, बट चूंकि ये एक जैसे हैं तो हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं और सेम वाला यहाँ पे नहीं लिखते। तो इस तरीके से हमारे पास CaO आ गए यहाँ पर, ठीक है। इसको भी इसकी जो अभी फर्दर डिटेल है वो भी हम नीचे डिस्कस करते हैं। ये देखें, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। अगर वैलेंसीज हमारे पास एक जैसी हैं तो ये एक दूसरे के साथ ही कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, और केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखते हम लोग। बट इफ़ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच at the same position. For example, in case of sodium chloride, both the valencies are offset and formula is written as NaCl, whereas calcium chloride is represented by formula CaCl2. अगर वैलेंसीज हमारे पास एक जैसी हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगी और हम लोग केमिकल फार्मूला के अंदर वैलेंसीज को नहीं लिखते। लेकिन अगर हमारे पास वैलेंसीज डिफरेंट है तो हम लोग उसको इसी तरीके से इंडिकेट करेंगे जैसे यहाँ पे आपको बताया गया। अब इन्होंने नीचे जो आपको एग्जांपल दी है वो है सोडियम क्लोराइड की और कैल्शियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में हमारे पास वैलेंसीज दोनों सेम थी, 1 और 1 थी, तो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और हमने केमिकल फार्मूला में NaCl लिख दिया, कोई बीच में हमने वैलेंसी ऐड नहीं की। जबकि कैल्शियम क्लोराइड में हमारे पास कैल्शियम के पास हमारे पास डिफरेंट वैलेंसीज थी, तो हमने इन दोनों की डिफरेंट वैलेंसीज को नोट डाउन किया है। Ca के साथ 1 आ गया और Cl के साथ कैल्शियम का 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, हम आयंस की बात करते हैं। इफ़ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड अ रेडिकल बियरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट। रेडिकल हम उस आयन को उसको कहते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, उसको हम लोग उस एटम को हम लोग रेडिकल कह देते हैं। जैसे कि हमारे पास है SO4 2- सल्फेट एंड PO4 3- फॉस्फेट। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। तो हमारे ऊपर जो नेट चार्ज आ जाता है इन कंपाउंड्स के ऊपर वो हमारे पास रेडिकल की वैलेंसी होती है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड्स इज रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन 3 and 4। 3 and 4 मीन्स दिस थर्ड पॉइंट एंड दिस फोर्थ पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स की तरह ही हम लोग इनका केमिकल फार्मूला लिखते हैं, राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल विद इन द पैरेंथेसिस। यानी कि जिस तरीके से अब ये हमारे पास रेडिकल्स हैं SO4 2- और PO4 3- सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये दो हमारे पास रेडिकल्स हैं।
अब जब इन रेडिकल्स को हम लोग किसी और आइटम के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाएंगे तो हम उसका केमिकल फार्मूला बेसिकली इन्हीं दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए लिखेंगे, नंबर 3 एंड नंबर 4 को। लेकिन जो नेगेटिव रेडिकल होगा उसको हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर लिखने का मतलब क्या है, जिस तरीके से ये नीचे लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी, केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज रिटन एज Al2SO4 ब्रैकेट के बाहर आ गया 3। अब बेसिकली हमारे पास 3 जो है वो एल्यूमिनियम के साथ है और जो ये 2 है ये हमारे पास सल्फेट के साथ था, जिस तरीके से आपने यहाँ देख रहे हैं। यानी कि हमारे पास ये था SO4 2 नेगेटिव और एल्यूमिनियम का हमारे पास आ जाएगा Al3 प्लस, ठीक है। अब हमने पता है कि हमने प्लस वाले को पहले लिखना है, तो हमने प्लस वाले के लिए एल्यूमिनियम पहले लिख दिया। इसका जो हमारे पास वैलेंसी है और इसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी और इसकी वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसा ही हमने ऊपर डिस्कस किया है यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए। तो जब हमारे पास इसकी वैलेंसी सल्फेट की एल्यूमिनियम के पास आएगी तो Al हो जाएगा 2, एल्यूमिनियम हो गया 2। अब एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी जानी है सल्फेट के पास। ऑलरेडी सल्फेट के पास 4 मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास 4 लिखा हुआ है। तो हम लोग रेडिकल को, यानी कि सल्फेट एक रेडिकल है, इसको हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। SO4 ब्रैकेट के अंदर लिखा, ब्रैकेट बंद की, और इसकी वैलेंसी एल्यूमिनियम की जो 3 है ये हमने इधर ब्रैकेट के बाहर लिख दी, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट की हम बात ले लेते हैं। तो कैल्शियम हमारे पास है +2 और फॉस्फेट है PO4-3। यहाँ पे हमें रेडिकल दिया गया है फॉस्फेट का। अब जब इन दोनों ने कंबाइन होने हैं तो हमने प्लस वाला पहले लिखना है, Ca, कैल्शियम पहले लिख दिया। अब इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, इसकी वैलेंसी उधर चली जाएगी, तो Ca3 हो गया। रेडिकल को हमने ब्रैकेट में लिखना है, PO4 ब्रैकेट में आ गया और बाद में कैल्शियम की वैलेंसी ब्रैकेट के बाहर आ गई, दिस। इस तरीके से हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट का भी फॉर्मूला राइट डाउन कर लेंगे। आप लोगों ने ये सारे तरीका अच्छे तरीके से सारा जो मेथड है केमिकल फार्मूला लिखने का, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि आपको फर्दर आगे जो रिएक्शंस या जिस तरीके से भी आगे सारी डिटेल्स आएंगी उसके लिए बेसिक्स आपको याद होंगी, तो आप आगे वाला अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सो आज के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए टॉपिक आप लोग प्रिपेयर करें, इसको अंडरस्टैंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।